वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों को रोज़गार के काबिल बनाने के लिए पाकिस्तान के पहले जदीद मॉडल स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। जदीद मॉडल के तहत नौजवानों को असली तकाज़ों से हम आहंग हुनर सिखाए जाएंगे। नौजवानों के लिए मुल्क और बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े और हसूल के हवाले से जामे रोड मैप पेश किया जाएगा। हर 2 माह बाद स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड पर अमल दरामद की पेशरफ्त का खुद जायज़ा लूँगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। आलमी मईशत दबाव का शिकार है, पाकिस्तान ने माशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है, महंगाई की शरह में कमी आई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुफीद रही। पाकिस्तान बहुत जल्द अमरीका से तिजारती मुआहिदा चाहता है। पाकिस्तान अमरीका के साथ एड नहीं ट्रेड चाहता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की अटलांटिक काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब में गुफ्तगू। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा ख़ारजा पहुंचने पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पुरतपाक इस्तक़बाल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी राब्ते के फ़रोग़, सरमायाकारी, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, मादनियात और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का आलमी अमन में सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को ख़राज तहसीन। हालिया पाक भारत कशीदगी में अमरीकी सदर का किरदार लायक़ तहसीन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम दौरा चीन। ब्रदर मुल्कों के दरमियान बढ़ती सियासी और अस्करी वाबस्तगी का मज़हर। बीजिंग में चीन के नायब सदर हांग यिंग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से अलग अलग मुलाकात। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का कसीरुल-जहती ताउन और तवील मुद्दती इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। निहायत पुरतपाक इस्तक़बाल। चीन की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल चिन हुई, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल योंग यूशिया और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल काई युआन जॉन से भी मुलाकातें। हाइब्रिड और आलमी खतरात का मुकाबला करने के लिए अफ्रीकैन का ऑपरेशनल हम आहंगी और स्ट्रेटेजिक रवाबित बढ़ाने पर जोर। इलाकाई अमन में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं चीन की अस्करी क़यादत। पाक चीन के साथ तमाम शोबों बिलखुसूस फ़ौजी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म। दहशतगर्दों के बयानिया की तरवीज के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का सद्देबाब ज़रूरी है। दहशतगर्दी अब सिर्फ गलत मालूमात तक महदूद नहीं रही। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंद नज़रियात की तशहीर एक संगीन खतरा बन चुकी है। तशद्दुद, नफरत और इंतहा पसंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया जान ले हम अमन, रवादारी, हम आंगी और बकाए बाहमी के अलमबरदार हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ के इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल स्टडीज़ में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पायलट फेज़ के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा। हर मिसाली गाँव में पानी की सप्लाई मुकम्मल सीवेज यूनिट नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। मिसाली गाँव मंसूबे में अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ। पंजाब में साफ पानी की फराहमी के बड़े मंसूबे शुरू करने का फैसला। मुख्तलिफ अजला में 963 नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब का नया प्रोग्राम। पोठोहा रीजन में छोटे डैमों से साफ पानी के मंसूबे शुरू होंगे। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर में अहम इजलास। मैंग्रोव्स का तहफ़्फ़ुज़ साहिली मईशत और माहौलियाती बका के लिए नागुज़ीर है। डेल्टा ब्लू कार्बन मंसूबा आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। सिंध के साहिली इलाकों में मैंग्रोव से लाखों कार्बन क्रेडिट्स हासिल किए जा रहे हैं। मैंग्रोव्स आम दरख्तों के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा कार्बन जज़्ब करते हैं। बलूचिस्तान और सिंध में मैंग्रोव्स की बहाली के मंसूबे कामयाबी से जारी हैं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी का आलमी यौम मैंग्रोव्स पर खुसूसी पैगाम।
غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری، امداد کے منتظر 9 افراد سمیت مزید 80 فلسطینی شہید، 450 سے زائد زخمی۔ بھوک غزہ میں معصوم بچوں کی قاتل بن گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال مزید تشویشناک، فلسطینی خوراک کی تلاش میں دربدر، قحط کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ، فاقہ کشی سے اموات کی تعداد 122 ہو گئی۔ غزہ میں ہر 5واں بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ 221 برطانوی اراکین پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے نام خط، فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ موسمیات کی 31 جولائی سے ملک میں مزید مونسون بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے موسلادھار بارشیں متوقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان۔ بلوچستان اور سندھ کے بعض علاقوں میں بھی بارش متوقع۔ اردو کے معروف ناول نگار ابن صفی کی 45ویں برسی۔ انہوں نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز غزل گوئی سے کیا، طنزیہ اور مزاحیہ مضامین بھی لکھے، لیکن اصل پذیرائی عمران سیریز کے جاسوسی ناول لکھنے سے ہی حاصل ہوئی۔ حکومت پاکستان نے ابن صفی کو بعد از مرگ ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔